दोस्तों, सबसे पहले तो इस हेडलाइन को देखिए। एसएससी एग्जाम्स में हर साल करीब 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, यानी 500 करोड़ से ज्यादा एस्पिरेंट्स जिनका पूरा फ्यूचर इसी एग्जाम पर डिपेंड करता है। अब जरा आप सोचिए, अगर इतने बड़े स्केल का एग्जाम ठीक से कंडक्ट ना हो, सिस्टम क्रैश हो जाए या पेपर लीक जैसी खबरें फैले तो हंगामा होना तो तय है। और यही हुआ जुलाई 2025 में, जब एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम कंडक्ट होना था। उस दिन लाखों कैंडिडेट्स का फ्यूचर टेक्निकल ग्लिचेस और मिसमैनेजमेंट की वजह से दांव पर लग गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट्स का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। Protest is ongoing by exams issue and students are protesting out here. जो मेहनती छात्र है, जो इस लायक है सरकारी नौकरी पा सकते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ पे सेटिंग से काम नहीं होना चाहिए। देश भर में प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू हो गया और एक्स पर एसएससी फ्रॉड और एडिक्विटी फेल जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मैस हुआ कैसे? तो दरअसल इस बार एसएससी ने एग्जाम कंडक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस जैसी रेप्यूटेड कंपनी से हटाकर एक कंपैरेटिवली छोटी और कंट्रोवर्शियल कंपनी एडुक्विटी को दे दिया और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एडुक्विटी की जर्नी, इसके पीछे स्कैंडल्स, एसएससी टेंडर प्रोसेस का पूरा गेम और वो लूप होल जिनने लाखों स्टूडेंट्स के करियर के साथ मजाक किया। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एडुक्विटी के बारे में। ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी। एडुक्विटी अपने आप को इंडिया में ऑनलाइन एग्जाम्स और असेसमेंट का पायनियर बताती है। इनका कहना ये है कि अब तक 100 मिलियन से ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कर चुके हैं और अपनी वेबसाइट पर तो ये प्राउडली लिखते हैं कि इनका 0 फेलियर रेट रहा है। लेकिन जरा रुकिए, जब हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो पिक्चर कुछ और ही सामने आती है। दरअसल एडुक्विटी पहले भी कई कंट्रोवर्सीज में फंस चुका है, यानी इनका रिकॉर्ड उतना भी क्लीन नहीं है जितना ये क्लेम करते हैं। लेकिन उस पर डिटेल में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल पहले ये समझते हैं कि एसएससी एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास आया कैसे। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडिया की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट बॉडीज में से एक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि एसएससी अपने एग्जाम खुद कंडक्ट नहीं करता। CBTS यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट जैसे काम एसएससी प्राइवेट वेंडर्स को आउटसोर्स करता है। और इसी आउटसोर्सिंग का मेन प्लेयर काफी सालों तक TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रहा है, जिसने अपने प्लेटफॉर्म TCS IN के थ्रू ये जिम्मेदारी संभाली थी। वैसे TCS का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये एक ट्रस्टेड रिलायबल कंपनी है जो गवर्नमेंट के साथ लंबे समय से काम कर रही है। TCS के टाइम पर एग्जाम्स में टेक्निकल ग्लिचेस या कंट्रोवर्सीज बहुत कम देखने को मिलते थे। लेकिन फिर आया साल 2025 और एसएससी ने लिया एक बड़ा फैसला। उसने TCS को हटाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एडुक्विटी को। और बस यहीं से शुरू हुई स्टूडेंट्स की नाराजगी। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये डिसीजन एकदम अनफेयर है और किसी भी लॉजिक से जस्टिफाई नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एसएससी ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, बात ऐसी है, नवंबर 2023 में एसएससी ने एक ओपन टेंडर निकाला था ऑनलाइन एग्जाम एजेंसी सेलेक्ट करने के लिए। इसमें 4 कंपनीज ने अप्लाई किया था, TCS, एडुक्विटी, एपटेक और अहमदाबाद की एडुटेस्ट। लेकिन शुरुआत में ही एडुटेस्ट बाहर हो गई क्योंकि वो एक जरूरी डॉक्यूमेंट ब्लैक लिस्टिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना ही भूल गए थे, जिससे अब सिर्फ 3 कंटेंडर्स बचे थे, TCS, एडुक्विटी और एपटेक। और अब यहाँ अगला स्टेप था टेक्निकल इवैल्यूएशन का, जहाँ हर कंपनी को अपनी कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी फीचर्स और ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना था। और इसमें TCS सबसे आगे रहा विद स्कोर ऑफ 94.22। वैसे एडुक्विटी ने भी डिसेंट परफॉर्म किया, उनका स्कोर था 87.88। तो क्लियरली टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस के मामले में TCS सबसे स्ट्रॉन्ग था। लेकिन सिर्फ टेक्निकल स्कोर से फाइनल डिसीजन नहीं होता, यहाँ एक और चीज आती है, फाइनेंशियल बिड। इसमें कंपनीज बताती है कि वो पर कैंडिडेट एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कितने पैसे चार्ज करेंगी। यहाँ एडुक्विटी ने बोली लगाई सिर्फ 220 रुपए पर कैंडिडेट, जबकि TCS ने सबसे ज्यादा 350 रुपए कोट किया था। अब सरकार के रूल्स के हिसाब से सिलेक्शन QCBS फॉर्मूला यानी क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन से होता है, जिसमें 70% वेटेज टेक्निकल स्कोर का होता है और 30% वेटेज फाइनेंशियल बीट का होता है। सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो यहाँ बेस्ट टेक्नोलॉजी और सबसे सस्ती कॉस्ट दोनों का बैलेंस देखा जाता है
और यही वो जगह थी जहां एडुकेटी ने टीसीएस को पीछे छोड़ दिया। उनका बिड इतना लो था कि ओवरऑल रैंकिंग में वो टीसीएस से ऊपर आ गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एडुकेटी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसकी वैल्यू 273 करोड़ थी, जबकि टीसीएस का एस्टिमेट लगभग 497 करोड़ था। यानी सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए बचा लिए। लेकिन शायद वो इस बात से अनजान थे कि फ्यूचर में ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है। बच्चे 1500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। माउस बंद हो रहे हैं, लैपटॉप बंद हो रहे हैं। एडुकेटी के टेक ओवर के बाद एसएससी एग्जाम में कई चैलेंजेस सामने आए। जुलाई 2025 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम हुआ, जिसमें करीब 5 लाख कैंडिडेट्स ने 194 सेंटर्स और 142 शहरों में पार्टिसिपेट किया। ये एडुकेटी के लिए एसएससी का पहला बड़ा टेस्ट था। लेकिन एग्जाम के दौरान कैंडिडेट्स को ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। कैंडिडेट्स ने फ्रोजन स्क्रीन्स और लॉगिन एरर्स जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स और इनकम्प्लीट क्वेश्चन पेपर की कंप्लेंट्स की। इनका सर्वर एक नंबर का बेकार है, कुछ मतलब नहीं। वहाँ माउस को अगर 4 बार क्लिक करो तो 1 बार होता है, कोई मतलब ना। कीबोर्ड माउस कुछ नहीं अच्छा इनका जो सिस्टम है वो फ्लक्चुएट होने लगता है, कुछ काम नहीं सही से करता है। कई सेंटर्स पर कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, पावर बैकअप अवेलेबल नहीं था और सीटिंग अरेंजमेंट भी ठीक नहीं हुई थी। बिहार के एक स्टूडेंट ने बताया कि उसके एग्जाम के दौरान सर्वर क्रैश हो गया था और एक बार तो माउस तक ने काम करना बंद कर दिया था। अब जरा आप सोचिए, एक बच्चा साल भर मेहनत करता है और उसका एग्जाम सिर्फ एक माउस खराब या सर्वर क्रैश की वजह से बर्बाद हो जाए, कैसा लगेगा? उस दिन हजारों कैंडिडेट्स के साथ यही हुआ। कई सेंटर्स पर तो एग्जाम बीच में ही कैंसिल कर दिए गए बिना किसी प्रायर नोटिस के। जो स्टूडेंट 400 से 800 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे, उन्हें बस नोटिस बोर्ड पर कैंसिलेशन का मैसेज मिला, न ईमेल, न एसएमएस और न ही हेल्पलाइन पर कोई रिस्पॉन्स मिला। एंड द रिजल्ट, कैंडिडेट का गुस्सा फूट पड़ा। क्या लगता है ये जंग कब तक जाएगी? तूफान आ जाए, बारिश आ जाए सर, ना बच्चे हटेंगे ना टीचर हटेंगे जब तक सर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर एसएससी हेडक्वार्टर्स तक कैंडिडेट्स और टीचर्स ने दिल्ली चलो मूवमेंट चलाया। पुणे के कई कैंडिडेट्स ने ये कंप्लेंट्स किया कि उन्होंने पुणे को सेंटर प्रेफरेंस दिया था, लेकिन उनका सेंटर कोल्हापुर में अलॉट हुआ और कई कैंडिडेट्स को तो अलग स्टेट्स के सेंटर दे दिए गए। प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स ने एडुकेटी को हटाने और रिलायबल वेंडर जैसे टीसीएस को वापस लाने की मांग की। ये एडुकेटी जो कंपनी है ना, इसने सारा गड़बड़ कर दिया सर। बच्चों की जिंदगी इसने एकदम बर्बाद कर दी है, बच्चे की उम्मीद टूटती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी ये इशू वायरल हो गया। एसएससी फ्रॉड और एडुकेटी फेल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और रेडिट पर स्टूडेंट्स ने अपनी फ्रस्ट्रेशन ओपनली शेयर की। एक स्टूडेंट ने बताया वो एग्जाम सेंटर पर 2 घंटा पहले पहुंचा था। एग्जाम 1:30 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन 1 घंटा डिले हो गया और फिर पेपर कैंसिल हो गया। अब आप ही सोचिए, क्या ये किसी मजाक से कम है? वैसे ये पहली बार नहीं था जब एडुकेटी ने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया। इससे पहले भी एडुकेटी का नाम कई स्कैम्स और टेक्निकल ग्लिचेस से जुड़ चुका था। 2022 में एमपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के दौरान एडुकेटी द्वारा कंडक्ट की गई एग्जाम का पेपर लीक हो गया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। पर यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि एडुकेटी ने एग्जाम खुद कराने के बजाय साई एडुकेयर नाम की एक दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जबकि टेंडर की कंडीशंस में साफ लिखा था सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउड नहीं थे। यानी यहाँ रूल्स का खुला उल्लंघन हुआ था। फिर 2023 में एमपी पटवारी एग्जाम में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब टॉप 10 में एक ही सेंटर से 7 कैंडिडेट्स आए थे। ये काफी सस्पिशियस था। इसके अलावा एडुकेटी का नाम एनटीए एग्जाम्स में भी पेपर लीक्स और टेक्निकल इश्यूज से जुड़ा था और महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2023 में भी इसकी इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट सामने आई थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि एमपी के एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी स्कैम्स के बाद जुडिशियल इंक्वायरी बिठाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद दिसंबर 2023 में एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने भी फिर से एडुकेटी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ऐसे में ये सवाल उठना ऑब्वियस है कि जब एडुकेटी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना कंट्रोवर्शियल है तो आखिर इस कंपनी पर बार बार ट्रस्ट क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है हमारे सिस्टम के लूप होल्स में। दरअसल इंडिया में टेंडर प्रोसेस ऐसा है कि ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स लोवेस्ट बिडर को मिलते हैं, यानी जिसने सबसे कम पैसे मांगे उसे काम मिल गया और ऊपर से एक सेंट्रलाइज्ड ब्लैकलिस्ट डेटाबेस भी नहीं है। मतलब अगर कोई कंपनी एक स्टेट में ब्लैकलिस्ट हो भी जाए तो भी वो आराम से दूसरे स्टेट में नए कॉन्ट्रैक्ट जीत सकती है।
अब सोचिए, एक तरफ स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर है और दूसरी तरफ सिस्टम बस ये देख रहा है कि कौन सस्ता है। रेडिट पर भी स्टूडेंट्स ने यही सवाल उठाया, जब ये कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है तो इसे टेंडर में कैसे भाग लेने दिया गया। कई लोगों ने तो सीधे माल प्रैक्टिस और पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात उठाई। यहाँ तक कि एमपी की सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी एक्स पर सीधे सवाल उठाया कि कॉन्ट्रैक्ट्स पॉलिटिकल दबाव या कनेक्शंस की वजह से दिए जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने यही दावा किया कि शायद किसी वेंडर को बचाने के लिए रूल्स बेंड किए जा रहे हैं। वैसे जब कंट्रोवर्सी बढ़ी तो एसएससी के चेयरमैन एस गोपालकृष्णन सामने आए। उन्होंने डिफेंड करते हुए कहा, टेंडर प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। एडुकेटी ने ओवरऑल स्कोर में टीसीएस को बीट किया। न्यू टेंडर के साथ थोड़े बहुत इनिशियल इश्यूज आते हैं, लेकिन बाद के एग्जाम्स बिल्कुल सही रहे। उन्होंने आगे सफाई देते हुए ये भी कहा कि क्वेश्चन पेपर्स एसएससी खुद बनाता है, एडुकेटी तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करता है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि मुद्दा ये नहीं है कि पेपर कौन बनाता है, असली दिक्कत एग्जाम के दौरान बार बार आने वाले ग्लिचेज और सिस्टम फेलियर्स की है, जिनसे हमारा पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाता है। यानी यहाँ सीधी बात ये है, एसएससी ने सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में स्टूडेंट्स के करियर को रिस्क पर डाल दिया। सोचिए, एक तरफ एसएससी के लगभग 200 करोड़ बचा है, लेकिन दूसरी तरफ लाखों कैंडिडेट्स का टाइम, मेहनत और पैसा बर्बाद हो गया। ट्रैवल करने वाले स्टूडेंट्स ने हजारों रुपए खर्च किए, अटेम्प्ट्स खराब हुए और मेंटल स्ट्रेस अलग से। प्रोटेस्ट के बाद एसएससी ने सिर्फ 2500 स्टूडेंट्स को रीटेस्ट का ऑप्शन दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि कंप्लेंट्स हजारों स्टूडेंट्स ने की थी। यानी एसएससी की रिस्पांस काफी लिमिटेड और सेलेक्टिव थी, जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में नाराजगी और बढ़ गई। वैसे इंक्वायरी बैठाई गई, सीडीएसी जैसी एजेंसीज को मॉनिटरिंग में लगाया गया, लेकिन जो ट्रस्ट एसएससी एग्जाम्स पर लोगों का था वो अब हिल चुका था। और फिर आया सबसे बड़ा ड्रामेटिक ट्विस्ट। कुछ एग्जाम सेंटर्स ने ये तक कह दिया कि शायद टीसीएस ने जानबूझकर सैबोटेज किया, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट छिन गया था। लेकिन बाद में बिना किसी सबूत के ये एलिगेशन वापस ले लिए गए। टीसीएस ने भी इसे बेसलेस और मैलिशियस बताया। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये ब्लेम गेम किसी काम का नहीं था, बल्कि इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गई। दोस्तों, अगर इंडिया जैसे देश में एग्जाम ही फेयर तरीके से कंडक्ट ना हो तो मेहनती स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर लग जाएगा। हमें ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए जहां लोएस्ट बिडर को नहीं बल्कि ट्रस्टेड और क्वालिफाइड बिडर को कॉन्ट्रैक्ट मिले। साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड ब्लैक लिस्ट डेटाबेस और स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, ताकि बार बार बच्चों का करियर गैम्बल पर ना लगे। अब सवाल सिर्फ एडुकेटी या टीसीएस का नहीं, बल्कि पूरे एग्जाम इकोसिस्टम्स की क्रेडिबिलिटी का है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।